भरत तिवारी पहले व्यक्ति नहीं है जिसको पुलिस ने व्यवस्था में मार दिया है। बिहार में ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, लेकिन तब आपने आवाज उठाई नहीं। जिन लोगों ने गोली चलाई है या जो घटना स्थल पर थे उन पर कार्रवाई हो, वो जेल जाए, फांसी पर चढ़े, लेकिन उसके साथ साथ न्यायिक जांच में इस बात की भी जांच होनी चाहिए। बैठे हुए अधिकारी जो नेता हैं, डीजीपी हैं, बिहार के गृह मंत्री हैं, क्या उन्होंने किसी ने गोली चलाने का आदेश दिया है कि नहीं दिया है? तो अब सब साथी आप तैयार होइए, इस गांव में बैठने से नहीं होगा, पटना चलना होगा, सम्राट चौधरी के घर चलना होगा, उनसे मिलना होगा, नहीं मिलेंगे तो उनका घेराव करना होगा। ये आपका आग्रह है। आप सभी साथी जो यहाँ जुड़े हुए हैं, सब घटना हुई है उसके विरोध में आप सोशल मीडिया में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि आज से 15 दिन के बाद कोई यहाँ नहीं आने वाला। इस दिन भैया 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 बैठ जाइए, चुपचाप बैठे रहे, होगी तो फिर वही काम होगा। भरत तिवारी पहले व्यक्ति नहीं है जिसको पुलिस ने व्यवस्था में मार दिया है। बिहार में ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, लेकिन तब आपने आवाज उठाई नहीं। अभी आप देखिए, लोग कह रहे हैं हमको न्याय चाहिए, और आपको ये भी नहीं पता है कि न्याय के तौर पर क्या चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो कांस्टेबल है, वो थाना प्रभारी है, डीएसपी है, उसको पकड़िए, उसको जेल में डालिए। मेरे भाई, थाना प्रभारी और डीएसपी तो किसी के आदेश का पालन कर रहा था। आपको ये देखना है, अगर पिंड समाज के जिन लोगों के लिए भरत तिवारी लड़ रहे थे, अगर उसके चापाकल में पानी ठीक आ गया होता तो ये स्थिति ही नहीं हुई होती। उनका क्या? बिहार के मुखिया ने, सम्राट चौधरी ने अभी तक संवेदना के एक शब्द भी नहीं बोले हैं, और ये आदमी कह रहा है इनके लिए पुलिस का मतलब है सिर्फ गोली चलाना। तो मेरे भाई, ये वहाँ बैठ के ये इसलिए कर पा रहे हैं कि आपके हमारे जैसे लोगों ने इनको वोट देकर वहाँ बैठाया है। अभी फुर्सत नहीं है इनको यहाँ आने का, अभी फुर्सत नहीं है, अभी वोट देना होगा तो हम पाएंगे। मैं यहाँ बिहार का नेता बनकर नहीं आया हूँ, मेरा घर भी शाहबाद है, शाहबाद के बेटा के बनकर आए हैं, बिहार के बेटा के तौर पर आए हैं, और आपसे दो ही बात कहेंगे। एक, मेरे भाई जितनी समझ मेरी है, इस परिवार को पैसा नहीं चाहिए, इस परिवार को नौकरी घर नहीं चाहिए, आपको पैसा नौकरी घर नहीं चाहिए, आपको सबसे पहले भरत भूषण तिवारी के लिए न्याय चाहिए। बोले हैं सहमत है कि नहीं है? भरत भूषण तिवारी के परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी यहाँ के लोग, यहाँ का एक एक व्यक्ति उठा सकता है अपने कंधे पर, और न्याय तब मिलेगा जब इस हत्या के पीछे जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस हत्या का आदेश दिया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी भरत जी के माता जी से जब बात हुई है, उनको हम लोगों ने 2 आश्वासन दिया है, आप ध्यान से सुन लीजिए। सरकार ने कहा है कि इस घटना की न्यायिक जांच की जाएगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार ने कहा है कि इस घटना की न्यायिक जांच की जाएगी। हम लोग की पहली मांग ये होनी चाहिए कि न्यायिक जांच किसी रिटायर्ड जज के द्वारा नहीं, सिटिंग जज के द्वारा किया जाना चाहिए, और 3 महीना के अंदर अपना जांच को पूरा किया जाना चाहिए। दूसरी जो बात है कि सिर्फ जिन लोगों ने गोली चलाई है या जो घटना स्थल पर थे उन पर कार्रवाई हो, वो जेल जाए, फांसी पर चढ़े, लेकिन उसके साथ साथ न्यायिक जांच में इस बात की भी
डीजीपी हैं, बिहार के गृह मंत्री हैं, क्या उन्होंने किसी ने गोली चलाने का आदेश दिया है कि नहीं दिया है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए, तभी इंसाफ होगा। नीचे के कांस्टेबल और यही तो मेन बात है, यही मेन बात है। आज यहाँ जिसको आप सस्पेंड कीजिएगा 6 महीने के बाद फिर बहाल हो जाएगा। इसलिए न्यायिक जांच को सही तभी माना जाएगा जब न्यायिक जांच के दायरे में पटना में गृह विभाग की भूमिका, एसटीएफ के चीफ, पटना में पुलिस के महकमा के हेड डीजीपी और गृह मंत्री के भूमिका की भी जांच को न्यायिक जांच का हिस्सा बनाया जाए, यही मांग यहाँ करने आए हैं। और अंतिम बात, अभी से 15 दिन के अंदर अगर न्यायिक जांच नहीं हुई, अगर सरकार ने ये नहीं माना, तो अब सब साथी आप तैयार होइए, इस गांव में बैठने से नहीं होगा, पटना चलना होगा, सम्राट चौधरी के घर चलना होगा, उनसे मिलना होगा, नहीं मिलेंगे तो उनका घेराव करना होगा। नारा लगाने से न होगा, दुर्दशा है, इसीलिए दुर्दशा है। अगर पटना चलना है तो आपको भी चलना पड़ेगा, सिर्फ कहने से जैसा कि सम्राट चौधरी के बारे में कहा कि अब 15 दिन में अगर कुछ न्यायिक जांच नहीं होती है तो प्रशासन की तरफ का अल्टीमेटम है कि सम्राट चौधरी के घर के सामने घर घेराव करेंगे सारे लोग मिलके। जीरो टॉलरेंस की सरकार कही जा रही थी, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? ये जो हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो न्याय की लड़ाई है, और भरभूषण तिवारी को न्याय कैसे मिले इसके लिए हम लोग को सोचना है। आज जो यहाँ आए हैं ना, यह जो जमावड़ा लगा हुआ है, यह जमावड़ा आने वाले समय तक रहेगा, तभी न्याय मिलेगा। ये पल भर में छोड़ के चले जाइएगा ना तो नहीं होगा। हम लोग लगातार 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे, और पहले भी आए थे। और भरभूषण की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना। जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर एक एक क्रिएटर इस विषय को मजबूती से उठा रहे हैं, तभी सरकार के कान में यह क्या स्पीड ट्रायल होना चाहिए? इस पे PIL के दाखिल किया गया, याचिका दी गई है। PIL एक नहीं, कम से कम क्या स्पीड ट्रायल होना चाहिए इसमें? एकदम होना चाहिए। उसको कारावास में डालिए और स्पीड ट्रायल करके फांसी दीजिए। ये होना चाहिए। हम लोग भी इसका लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार से ही मांग कर रहे हैं और प्रशासन के आला अधिकारियों से ही मांग कर रहे हैं। सरकार से आखिरी अपील क्या है आपकी? हमारा अपील यही है कि जो प्रशासन के लोग थे, जिनका गलत रवैया हुआ है, उनको जल्द से जल्द जेल के सलाखों में डाला जाए और उनके ऊपर स्पीड ट्रायल चला करके फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि हत्या का बदला, हत्या तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन फांसी ले सकते हैं। ये न्याय के संविधान के माध्यम से, ये हम लोग